Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today हम डिस्कस अबाउट चार्ल्स डिकन्स का वन नॉवेल हार्ड टाइम. सो हम डिस्कस करते हैं चार्ल्स डिकन्स. चार्ल्स डिकन्स का हार्ड टाइम्स फॉर दिस टाइम, इसका फुल टाइटल है. दिस वाज पब्लिश इन 1854. तो यहाँ सेटिंग इसकी रखी गई है कॉकटाउन. या थ्री बुक्स है इसके अंदर. सॉविंग, reaping and garnering. देन हार्ड टाइम्स के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसको देखते हैं. इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हार्ड टाइम्स के: थॉमस ग्रेट ग्रीन, थॉमस ग्रेट ग्रीन एंड अनदर कैरेक्टर. यह होता है रिटायर्ड मर्चेंट एंड आल्सो स्कूल टीचर होता है. एंड अनदर कैरेक्टर देखते हैं मिस्टर जोसिए वॉन्डर बाई. यह रहता है मिल ऑनर एंड अनदर कैरेक्टर देखते हैं मिस्टर जेम्स हार्ट हाउस. यह रहता है यंग एंड वेल्थी मैन. इंग्लैंड. अनदर कैरेक्टर देखते हैं सेसी, जो कि डॉटर ऑफ सर्कस परफॉर्मेंस. सर्कस परफॉर्मेंस की ये डॉटर होती है. टॉम एंड लुइसा. टॉम जो रहता है थॉमस ग्रैंड ग्रीन का सन रहता है. सन ऑफ थॉमस ग्रैंड ग्रीन. सन ऑफ थॉमस ग्रैंड ग्रीन एंड लुइसा, डॉटर ऑफ थॉमस ग्रैंड ग्रीन. एंड अनदर कैरेक्टर देते हैं स्टेफन ब्लैकपूल. ये रहता है नील वॉकर. ये हार्ड टाइम्स के जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होते हैं. फिर हम देखते हैं इसके समरी. इसकी जो समरी है इसको डिस्कस करते हैं. इसको हम सेक्शन थ्रू में देखते हैं. सेक्शन वन. सेक्शन वन में हम देखते हैं थॉमस ग्रैंड ग्रीन जो रहते हैं, जो कि रिटायर्ड मर्चेंट रहते हैं. और यह एक स्कूल टीचर रहता है जो स्कूल स्टूडेंट को लेक्चर दे रहा होता है. यह सिर्फ फैक्चुअल लर्निंग पे फोकस करता है और यह स्टूडेंट को फैक्चुअल बेस्ड लर्निंग
पे फोकस करने के लिए बोला और यह आल्सो अपने दोनों बच्चों को भी फैक्चुअल लर्निंग पे फोकस करने के लिए बोलते हैं और यह लव डिजायर हैप्पीनेस इन सब इनमें नहीं होता और इन ये बहुत इमोशनलेस ये दोनों ही इमोशनलेस होते हैं। इनको लव डिजायर हेट्रेट इनमें कोई फीलिंग वाली नॉलेज पे यह फोकस नहीं करता, उनके बच्चों को इस तरह बनाए रहते और ये सैसी जो कि सर्कल परफॉर्मेंस की डॉटर होती है उसको पाला जाता है। डॉटर ऑफ सर्कस परफॉर्मेंस इसको पाला जाता है। तो हम फिर अब देखते हैं अनदर सेक्शन पे। देखते हैं सेक्शन 2। फिर इनमें एक अनदर कैरेक्टर देखते हैं, मिस्टर जोसिए वॉर्नरबाई। यह मिल ओनर रहता है और यह जो मेल वर्कर रहते हैं उनके साथ बैडली बिहेव करता है। और इसका जो एक कैरेक्टर रहता है स्टेफन ब्लैकपूल, यह मेल वर्कर रहता है जो कि इसी कंपनी मिस्टर जैसे बांडरबर्ग के साथ काम कर रहा होता है उसी कंपनी में और इसकी जो वाइफ रहती है वो अल्कोहलिक रहती है, इसलिए वह उसके साथ डाइवोर्स लेना चाहता है और वह रैचेल से शादी करना चाहता है जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है। और यह इसे शादी करना चाहता था, इसे डिवोर्स लेके इसे शादी करना चाहता था। देन हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। देन जो मिस्टर जोसेफ वॉर्नरबाई रहता है यह एज में काफी बड़ा होता है, लेकिन जो मिस्टर थॉमस GRADG थॉमस ग्रैंडग्रीन जो रहते हैं यह शादी अपनी बेटी लुइसा को शादी के लिए बोलते हैं मिस्टर जोसेफ वॉर्नरबाई से, जो कि लुइसा से उम्र में काफी बड़े होते हैं, लेकिन लुइसा इमोशनलेस रहती है, उसको कोई लव डिजायर फीलिंग नहीं रहता, तो वह शादी के लिए मान जाती है और यह बोलता है कि तुम अगर उनसे शादी करोगे तो तुम्हारे भाई टॉम का भी लाइफ अच्छा हो जाएगा। तो यह सोच के लुइसा मिस्टर जोसेफ वॉर्नरबाई से शादी के लिए मान जाती है, एग्रीज टू मैरिड वो शादी के लिए मान जाती है। देन हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। सेक्शन 4 इसमें हम देखते हैं मिस्टर जेम्स हार्टहाउस। मिस्टर जेम्स हार्टहाउस जो रहता है यह यंग एंड वेल्थी मैन ऑफ लंदन। मिस्टर जेम्स हार्टहाउस जो रहता है यंग एंड वेल्थी मैन रहता है, जो कि अपने लाइफ से बोर हो गया होता है और वह कुछ इंटरेस्टिंग चाह रहा होता है। तो यह मिस्टर जोसेफ वॉर्नरबाई की कंपनी में काम करना चाहता था। फिर तब उसकी नज़र लुइसा से पड़ती है, जो कि मिस्टर जोसेफ वॉर्नरबाई की वाइफ है और वह पहली नज़र में उसे लुइसा से प्यार हो जाता है, लेकिन लुइसा उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं रहती। फिर यह चाहता है कि लुइसा के करीब आने के लिए टॉम उसके भाई को इम्प्रेस करना चाहिए, क्योंकि लुइसा और टॉम की अच्छी बनती है, उससे फ्रेंडशिप करना चाहिए।
फिर मिस्टर जेम्स हार्ड टॉम के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। फ्रेंडशिप देन हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। फिर कुछ मिल वर्कर, फिर हम अनदर सेक्शन पे देखते हैं जो स्टीफन ब्लैकपूल था मिल वर्कर। उसे जो वहाँ वहाँ के जितने भी लोग थे प्रोटेस्ट करने वाले रहते कि मिस्टर जोसेफ बांडरबी के खिलाफ, क्योंकि वह मिल वर्कर के साथ बैडली बिहेव कर रहा होता है कि स्टीफन ब्लैक उनका साथ नहीं देता। फिर मिस्टर जोसेफ बांडरबी पूछते हैं कि कौन कौन हड़ताल करे इन सब के बारे में। फिर क्या तुम भी इसके साथ हो क्या, ऐसा वैसा कुछ। तो जो स्टीफन ब्लैकवुड उस सब के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। तो मिस्टर जोसेफ बाउंडरबी इन सब से नाराज होकर स्टीफन ब्लैकवुड को मील छोड़ने के जाने के लिए बोल देते हैं। तो फिर स्टीफन ब्लैकवुड के पास कोई चारा नहीं बचता। फिर वह वहां से जाता है तो लुइसा जो रहती है उसको उसके ऊपर दया आता है और वह गिव मनी, स्टीफन ब्लैकवुड को कुछ मनी दे देती है अपने लाइफ जीने के लिए, वो कर भी कह सकते थे। और जो टॉम रहता है वह स्टीफन ब्लैकवुड को उसके कान में फुसफुसा के बोलता है कि तुम कल मेरे से बैंक के पास मिलो। फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। फिर नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं स्टीफन जो ब्लैकवुड रहता है, स्टीफन ब्लैकवुड जो रहता है नेक्स्ट डे वो बैंक के पास आ जाता है। तो बहुत सारे लोग उसे सस्पेक्ट करते हैं और जो टॉम रहते हैं वो बैंक लूटेड बाय बैंक, जो टॉम रहता है बैंक लूट लिया जाता है। जो टॉम रहता है और बैंक को लूट लिया रहता है और स्टीफन ब्लैकवुड बैंक के सामने खड़ा रहता है। तो सारा जो नज़र लोगों का जो सस्पेक्ट रहता है वो स्टीफन ब्लैकवुड पे पड़ता है, क्योंकि वो बैंक के सामने वो रहता है और सारा सस्पेक्ट उसी के ऊपर जाता है। तो फिर लोग उसे ही सस्पेक्ट समझते हैं। फिर यह वहां से भाग जाता है। देन हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। फिर दूसरी तरफ जो लुइसा रहती है इनसे मिलने मिस्टर जेम्स हार्टहाउस आता है। मिस्टर जेम्स हार्टहाउस आता है और ये दोनों कहीं जाते हैं क्योंकि मिस्टर जेम्स हार्टहाउस इसे पसंद करता रहता है। तो इन सबको उनके मिसेस स्पैरेट देख लेती है। मिस्टर स्पैरेट देख लेती है जो कि मिस्टर जोशी वांडर बाई हाउसकीपर रहती है और यह इन दोनों को गलत समझ ली थी और यह सारी बात फिर यह जबकि यह थॉमस ग्रेडविक से मिलने गई रहती, थॉमस ग्रेडविक से मिलने गई रहती है। देन देखते हैं अनदर सेक्शन पे। सेक्शन 7 जो लुइसा अपने पेरेंट्स से जाती है वो सारा बात थॉमस ग्रेडविक को सारा बात बता देती है। जो लुइसा होती है कि मैं उसे पसंद नहीं, मिस्टर जोसियस बाउंडरबी को पसंद नहीं करती। मेरी से उम्र में बड़ा है, मैं उसके साथ हैप्पी नहीं रह सकती बाउंडरबी, और मैं उससे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। ये बात अपने पेरेंट्स को बता देती। और दूसरी तरफ जोसियस बाउंडरबी मिस्टर जोसियस बाउंडरबी को जैसे स्क्रिप्ट बताती है कि तुम्हारा और तुम्हारे वाइफ और मिस्टर हार्टहाउस का अफेयर चल रहा है। यह सारी बात
मिस्टर जोसेफ बांडरबी को बता देते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। और यह मिस्टर जोसेफ बांडरबी जो होते हैं, यह बात थॉमस रैडक्लिफ को बता देते हैं। मिस्टर थॉमस रैडक्लिफ इन सब से इग्नोर करते हैं, क्योंकि उसको मिस्टर थॉमस रैडक्लिफ को उसकी बेटी जो बताती रहती है, और इन सब से मेरी बेटी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा समझते हैं। फिर हम देखते हैं अनदर सेक्शन पे। सेक्शन स्टेफन स्टेफन ब्लैकपूल स्टेफन ब्लैकपूल जिसको चोरी का इल्जाम लगा रहता है, वह फिर भाग गया रहता है लंदन। फिर जब वो वापस आता है कोकटाउन, तो वह गड्ढे में गिर के उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ से पहले वह थॉमस रैडक्लिफ को बताता है कि मैंने उसको नहीं मारा है, मैंने बैंक नहीं लूटा है, सारा जो बैंक लूटा है उसको टॉम ने लूटा है, मैं इनोसेंट हूँ। तो फिर टॉम को बचाने के लिए लुइसा और टॉम को बचाने के लिए लुइसा और सेसी जो रहती है, ये सब बजाते हैं। और सेसी लुइसा जब मिलते हैं तो सेसी बोलती है कि टॉम मेरे पेरेंट्स की सर्कस परफॉर्म में वहाँ पे वह छुपा हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है, वो अपना भेष बदल के रह रहा है। तो फिर कुछ इशू हो जाता है जिससे टॉम की भी डेथ हो जाती है। और इस तरह लुइसा मिस्टर जोसेफ बार्नाब्ले से जो डिवोर्स ले लेती है, और वह अपनी शादी से अनहैप्पी रहती है। फिर जो लुइसा रहती है, वह फिर कभी शादी नहीं करती है, और यह सैसी के बच्चों के साथ सैसी की फिर शादी हो जाती है, और सैसी के बच्चों के साथ अच्छे से रहती है, और उनके साथ हैप्पीली लाइफ स्पेंड करती है। इस तरह इसका एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।